मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन धर्म अनेकांतमयी दर्शन कहलाता है। तो यह अनेकांत क्या है और इसको वर्णन करने वाली जो पद्धति है वह स्याद्वाद पद्धति, वह क्या है, इस पर आप और हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। और इतना सुंदर विषय ये जनागम का है जो दुनिया भर के सारे विवादों की एकमात्र दवा है, दुनिया भर के सारे राग द्वेष के प्रसंगों की एकमात्र औषधि है, वीतरागता का मूल है। और यदि किसी को मानसिक शांति चाहिए, यदि किसी को सचमुच स्वाधीन शांति चाहिए, तो वह इस सिद्धांत को समझ लेने से प्रकट हो सकती है। तो आप लोगों को शांति चाहिए या नहीं? काफी शांत ऑलरेडी दिख रहे हो आप लोग। हाँ, चाहिए कि नहीं? आप लोगों को शांत होना है कि नहीं होना है? शांत होना है। हमारे इंडिया में ऐसा बोलते हैं वो शांत हो गए। तो होना है कि नहीं होना है? कि इसका उत्तर भी आप अनेकांत के बिना दे नहीं पाएंगे। होना है लेकिन नहीं होना है। तो ये क्या जादू है, ये कैसे चलता है, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं गाथा पाठ से, जो हमने कल गाथा पढ़ी थी आचार्य कुनकुन देव के चरणों में बैठकर। जल्दी से वह गाथा पढ़ लेते हैं। बुकलेट में पेज नंबर कौन सा है? मेरे पास दूसरी बुकलेट है अभी। हाँ, अनेकांत और स्याद्वाद, पेज नंबर 7, ठीक है, उस पर गाथा दी हुई है। हम गाथा पढ़ते हैं। ववहारो भूदत्थो ववहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थो नवो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो सम्मादिट्ठी हवदी जीवो व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सूत्रष्टि निश्चय होय है। ये ग्रंथाधिराज समयसार की 11वीं गाथा है और बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये अपने आप में समस्त जिनागम के सार को लिए हुए है। ये समझ में आ गया तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ, कहते ये बहुत गजब की गाथा है। लेकिन क्या इसका मर्म, हम इस पर आखिरी में आएंगे। पहले हम इन शब्दों से तो परिचित हो जाएं। तो हम सभी ने कल वो एक दृश्य देखा था हाथी का और 6 अंधे आदमियों का।
और जाना था कि कैसे हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह से तो ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठकर गुर्राने लगे कि मैं जितना और जहां तक पहुंच पा रहा हूं इतना ही सच है, इतना ही वर्ल्ड व्यू है और यही यथार्थ है। तो ऐसा होने पर तो गड़बड़ हो जाएगी। वस्तु का स्वरूप तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसका वर्ल्ड व्यू काफी डिफरेंट होगा। और जिस दुनिया में मैं रह रहा हूं और जो दुनिया मुझ में रह रही है, यदि ये दोनों एक नहीं है, आपको दिख रहा है स्पीड ब्रेकर है, आपको दिख रहा है, लेकिन वो रोड पर सिर्फ व्हाइट पेंट किया हुआ है। बड़ा ऐसा होता है ना, हो जाता है कभी कभी। हाँ, आपको दिख रहा है ये आपकी दुनिया है और ये असल दुनिया है, तो ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो ब्रेक लगा दिया तो क्या दिक्कत है? तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, आपने ब्रेक लगाया, धीरे चले, लेकिन आपको बाद में पता पड़ा कि स्पीड ब्रेकर तो था नहीं, ठीक है? तो आपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से अपने परसेप्शन को करेक्ट किया। तो आपने बोला यहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं, यहां पर तो सिर्फ कलर कर दिया जाता है। पर यह सिर्फ उस चौराहे की बात थी। हाँ? आप अगले चौराहे पर वैसे ही जा रहे हो और आपने देखा कि स्पीड ब्रेकर है, लेकिन अब यहां की दुनिया और यहां की दुनिया वापस अलग है, और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस जितना ही आप उसको मानोगे तो आप फुल स्पीड पर जा रहे हो। और फिर क्या होने वाला है? फिर आप थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड ब्रेकर था। यदि ऐसा ही जब दुर्योधन के साथ हुआ था तो कुछ और कहानी बनी थी, महाभारत होनी पड़ी थी तब, आपको याद है? हाँ, पांडवों के महल में आए थे, वो बढ़िया रंगोली बिछी हुई थी, उसने बोला देखें, तो पैर रखा और नीचे धड़ाम स्विमिंग पूल था। हाँ, इतने में जो सामान्य प्रचलित कथानक है। तो जैसा परसेप्शन है और जैसा वर्ल्ड है और वर्ल्ड व्यू, इन दोनों के बीच जितना कम अंतर होगा उतना सुलझा हुआ जीवन होगा। ये हमारा एफर्ट है इस पूरी चर्चा से। तो अभी हम सभी ने देख लिया एक जेनजी या बहुत गजब गजब के इंटेलेक्चुअल थॉट्स हम सबके बीच रख के जा रही है, और आज तो मेरे पूरे टॉपिक को पढ़ा दिया गया है। सो आई डू नॉट हैव मच टू टॉक अबाउट। ये वाला चित्र आपने आज देखा ही था जो दिखाया गया था। नहीं, इसके बाद वाली स्लाइड, ये कल देखा था हमने, और इसके बाद वाली, इसके पहले। हाँ, ये देखा आपने कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पर? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एक, लेकिन एक ही चीज को तीन अलग अलग जगह से देखा जा रहा है, बराबर? ठीक है, तो वस्तुएं तीन नहीं है, वस्तुओं को देखने के नजरिए अलग अलग प्रकार के हैं। ये तो सिंपल अनेकांत और स्याद्वाद की हुई, ये वाली बात तो हो गई। बट अब ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं अब आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूं, है ना? ये हाथियों की इमेज है। हाँ, दिख रही है आपको इमेज? ठीक है, इतने सारे हाथी हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा हाथी ज्यादा पर्पल है। You try to think. कौन सा ज्यादा पर्पल है? मेरे आगे कौन सा है? हाँ? कौन सा हाथी सबसे टॉप मोस्ट, 12 बजे वाला कि 6 बजे वाला? विच हाथी? Which elephant is the most purple elephant? है ना? ये एकदम सीधी सी बात है, जिसको देखूं वो पर्पल दिख रहा है ज्यादा, बराबर? इस पूरी व्यवस्था को जैन आगम में बोलते हैं मुख्य और गौण की व्यवस्था। क्या कहते हैं? What you focus more on, वो थोड़ा जूम हो जाता है, वही दिखता है। और इस बीच में ये भ्रम उठने लगता है कि दिस इज सुपीरियर, और जब इसको सुपीरियर बोला तो बाकी सब तक क्या संदेश पहुंचा? दैट इज इंफीरियर। एक को मुख्य किया तो दूसरे को क्या किया था हमने? इग्नोर किया था। कौन सा ज्यादा पर्पल है? कौन सा ज्यादा पर्पल है?
विच एलिफेंट इज मोर इंपॉर्टेंट? कौन सा ज्यादा जरूरी हाथी लग रहा है आपको इन सब में? कि सारे के सारे हाथी तो एक से ही हैं, लेकिन मैं जिसके ऊपर ठहर जाता हूं वो हाथी थोड़ा और कलरफुल लगता है ना? तो जब तक लगता है तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वो लगा और हम उस समस्या के ऊपर खड़े हो गए कहकर कि ये मेरा हाथी, क्योंकि ये ही है सबसे ज्यादा पर्पल हाथी, मुख्य किया, यू फोकस्ड ऑन इट, आपने उसको जूम इन किया, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट अ टाइम आप कहीं तो फोकस करोगे, और जिस पर भी फोकस करोगे, जिसको भी जूम करके देखोगे, वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? आप लोग जाग रहे हो या नहीं? आपको आवाज आ रही है? हाथी दिख रहे हैं पर्पल पर्पल, आपकी चेयर के कलर से मैच कर रहे हैं? हाँ, तो कौन ज्यादा पर्पल है, आपकी चेयर के हाथी? तो आपकी चेयर के बाजू वाले की चेयर? कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी, वही लाइन ज्यादा तेज भागती है जहां अपनी गाड़ी नहीं फंसी है, राइट? वो चेकआउट के टाइम वो ही लाइन में जल्दी जल्दी बिल काटता है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर आप अपना लेकर नहीं गए हो कार्ट। हाँ, और आप इस दुविधा में 15 मिनट लगाते हो कि शुड आई मेक दिस मूव और नॉट, और 15 मिनट बाद यू डिसाइड टू मूव, और वहां से इकट्ठे 2 लोगों का बिल कटता है जिस लाइन से आप मूव किए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है या नहीं? आप लोगों ने इस दुर्घटना का अनुभव किया है? हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य और गौण की व्यवस्था, द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन टू समथिंग, किसी चीज के ऊपर गौर तलब करना। जैसे ही हम उसको देखने को रुकते हैं, अचानक से क्या होता है? बाकी सारी दुनिया में प्रलय आ जाता है और वो एकलौती चीज बचती है। ऐसे ही तो होता है। क्या होता है? यदि मैं किसी चीज पर ध्यान लगा रहा हूं तो बाकी दुनिया का क्या होता है? व्हाट चेंजेस? क्या परिवर्तन होता है? अरे बोलो भैया, कुछ भी नहीं ना। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस पर ध्यान दे रहा हूं, दैट व्यू बिकम्स द होल, तो मेरे को एक भ्रम की स्थिति बनने की संभावना है कि ऐसा ही है। तो जब हम किसी चीज को मुख्य करते हैं तो वो तो हमारी कैपेबिलिटी है। हम सब हैंडीकैप्ड हैं, हम सब अपंग हैं। हमारा आगम में नाम है छद्मस्थ। क्या नाम है? क्या नाम है? छद्म, यानी छोटे में स्थित। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? हम सर्व को नहीं जानते। तो हमारे को जो जानने की शक्ति है ना, वो बैसाखियों से जानने की शक्ति है। हम इंद्रियों की बैसाखियों से जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हु कैन नॉट वॉक, वो अपने हाथ पर एक लाठी लेता है और फिर लाठी उसको चलाती है कि वो लाठी को चलाता है। आप लोग कुछ बताते नहीं हो। आपने किसी व्यक्ति को लाठी पकड़ते चलते देखा है? अरे हाँ या नहीं? हाँ, तो वो व्यक्ति को देखो, वापस देखो, दिख रहा है? कौन से कपड़े पहने उसने? दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो दिख रहा है तो अब वो चल रहा है। मुझे बताओ, लाठी उसको चला रही है या वो लाठी को चला रहा है? कौन किसको चला रहा है? हाँ? विडंबना है। हाँ, मैं भी मुंबई में गया था, वाशी में वार्षिक उत्सव था, ठीक है, तो मैं घर पर रुका था। रेशु भाभी के, उनकी छोटी सी बेटी है, 2-3 साल 4 साल की होगी, 5 साल की। हाँ, और स्वाध्याय भवन जाना था, रोड क्रॉस करके जाना था। तो वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि चलो पंडित जी को स्वाध्याय भवन लेकर जाओ। बताओ, वो मुझे लेके जा रही है, 4 साल की बच्ची, कि मैं उसे लेके जा रहा हूं? अरे बोलो,
कुछ तो बोलो। वो मुझे लेकर जा रही है या मैं उसे लेकर जा रहा हूं? दोनों एक दूसरे को लेके जा रहे हैं। मैं उसे लेके जा रहा हूं और वो मुझे लेके जा रही है। कि दोनों अपने अपने को लेकर जा रहे हैं ना। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा कि वो मुझे लेके जा रही है तो शर्म की बात है। और यदि मैं बोलूंगा कि मैं उसे लेके जाऊंगा तो वो अगेंस्ट दी ऑर्डर होगा। ये तो नहीं कहा गया था घर से इंस्ट्रक्शन वॉज पंडित जी को लेके जाना है, बराबर। यदि ये व्यक्ति को लाठी चला रही है तो दिक्कत है। लाठी बहुत देर से रखी थी, वो अकेले तो कुछ नहीं चल पाती। और यदि लाठी को ये व्यक्ति चला रहा है तो जो दूसरे को चला सकता है खुद क्यों नहीं चल रहा? झगड़ा समझ में आ रहा है आपको? तो इस झगड़े का अंत कब होगा? इस बात पर होगा। बात तो यह है कि दोनों खुद को चला रहे हैं। बात तो इतनी सुलझी हुई है, लेकिन अब इस बात पर हम फोकस करेंगे कि हम किस पक्ष को बड़ा करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो घटित हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो सामने है। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ वी परसीव इट। हम उसे कैसे देखते हैं। झगड़ा कब नहीं होगा? तभी नहीं होगा जब दोनों खुद को चलाएंगे, अपने अपने को चलाएंगे। जहां मैंने बोला मैं इसको और इसने बोला ये मुझे, तब क्या उपस्थित होगा? विसंवाद। लेकिन औपचारिकताएं कैसे चलेंगी? व्यवहारिकताएं कैसे चलेंगी? परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का निर्वहन कैसे होगा? तो ये सारी बातें ठीक हैं कि एक एक हाथी को हम देखते जाएं और वो हाथी हमें थोड़ा और पर्पल दिखता जाए। इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब है? जब हम अपने अपने हाथी बांट लें और बोलें ये मेरा हाथी है और ये तुम्हारा। और फिर जब मैं शिविर लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा सबसे अच्छा हाथी किसका, और जब आप शिविर लगाओगे तो सबसे पर्पल हाथी किसका। और फिर हम इसी बात पर बिता देंगे अपना पूरा जीवन। किसका धर्म अच्छा, किसके शास्त्र अच्छे, किसके गुरु सच्चे, किसका खाना अच्छा, किसका पहनना अच्छा, किसकी भाषा अच्छी। इस सारी बातों पर हम झगड़े करते रह जाएंगे। समझ में आई बात? तो क्या करने को बोल रहे हैं आचार्य? कि जो मुख्य है वो मुख्य है, वो सर्वे सर्वा नहीं हो गया। सो फोकसिंग ऑन वन थिंग डज नॉट मीन कि जो बाकी बच गया है उसको खत्म कर दिया गया है, उसको एट अ टाइम हमने छोड़ दिया है। वो नहीं है ऐसी उसकी हत्या हमने नहीं करी है, बराबर। अरे हाँ या नहीं? आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग थक गए होगे काफी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी तो दया आ रही है। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, विषय पूरा करना है। तो आप लोग भी मुझ पर थोड़ी दया करना। अगला एक स्लाइड देखते, एक सिंपल सा थॉट है। देखो कितना सिंपल, वेस्टर्न फिलॉसफी का सिंपल सा थॉट है। ठीक है, एक सिंपल सा। नहीं, उसके साथ ही होंगी ना स्लाइड्स, हाथी के बाद वाली स्लाइड। इफ यू किल अ कॉकरोच, आपने देखा मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं कॉकरोचेस को। आप में से किस किस को कॉकरोच से डर लगता है? सबको क्यों बोलते हैं आप? वाई डू वी लाइक जनरलाइजिंग थिंग्स? हाँ, कॉकरोच से किस किस को डर लगता है? शूरवीर हाथ उठाएं। इस वर्ग से भी हाथ उठा सकते हैं आप लोग, इट्स ओके। फेक मैस्कुलिनिटी, ऐसा कोई डर के आ गई तो जीत है। किस किस को डर लगता है? हाँ, आपको लगता है? पीछे से हाथ उठा रहे हैं। कैन वी हैव अ माइक? आप बता सकते हैं क्यों लगता है? माइक पीछे, सुन लो भाइयों, आज तक सिर्फ आप कॉकरोच से डरे होंगे, आज जानिए भी कि क्यों डरते हैं। पीछे माइक ऑन कर। मालूम नहीं पर शुरू से लगता है। इसे कहते हैं आज्ञा प्रधानी होना।
हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, आगे आगे आगे। आप माइक ऑन करिए। हाँ, उनके सडन मूवमेंट प्लस जब वो बॉडी पे लैंड करते हैं तो टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब। आप कितने साल के हो? 37। 37 सालों में कितनी बार कॉकरोच आपकी बॉडी में लैंड किया? देयर हैव बीन इंस्टेंसेस। आप कहाँ रहते हो? अभी 2 साल से यहाँ हूँ, उससे पहले इंडिया में। तो इंडिया में ज्यादा लैंड किया कि यहाँ पर? दोनों जगह। ओके, ठीक है, वैलिड रीजन है, ये परीक्षा प्रधानी है, इन्होंने डर को चुना है। हाँ, आगे इस साइड से कैन वी हैव अ वैलिड रीजन व्हाई यू डोंट लाइक कॉकरोचेस? अरे बहुत सारे हाथ देखे थे मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ 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 हाँ। मुझे इसलिए डर लगता है कि वो मर ना जाए। ओ, ये हिंसा का भय है, कॉकरोच का नहीं। तो ये चींटी से लगता है आपको, ऐसा नहीं लगता है? अच्छा, तो जनरलाइज, मैंने अकेली कॉकरोच का पूछा, मैं सबका पूछता तो आप सबका बोलते हैं। ठीक है, और कौन है? हाँ, बहुत वियर्ड फीलिंग आती है उसको देखते हैं तो। ओके, देखिए कितना कितना सिंपल है। मतलब किसी ने भी सुना है कि कॉकरोच ने काटा और वो मर गया, पागल हो गया, कॉकरोच मैन बन गया? स्पाइडरमैन तो है, बैटमैन भी है। हाँ, वी हैव नो एविडेंस, कोई डरावनी बात नहीं है, लेकिन देयर आर सम फियर्स विच नेचुरली ट्रेवल। ठीक है, लेकिन अब आप समझना कैसे हमारे फियर्स, हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी सब कुछ बदल देते हैं। क्या अगली स्लाइड है इसमें? है ही नहीं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, सिंपल। इफ यू किल अ कॉकरोच, यू आर अ हीरो। जिसके घर पर कॉकरोच निकल जाए वो ढूंढता है, कॉकरोच के साथ कम होता है, छिपकली के साथ ज्यादा होता है, राइट? निकल आए तो वो दूसरे को ढूंढता है कि कौन इसको निकालेगा, वो खुद तो बाहर निकल जाता है, राइट? सो ही नीड्स अ हीरो फॉर रेस्क्यू। ठीक है, बट इफ यू किल अ बटरफ्लाई, यू आर बैड। कोई तितली को मारे, क्रूर है। कोई चिकन को मारे, ठीक है। कोई पपी को मार दे, क्रूर है। कोई कॉकरोच को मार रहा है, ठीक है। कोई चूहे को मार रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई खरगोश को मारने लग जाए तो काफी इनसेंसिटिव, क्रूअल, वॉयलेंट है। तो व्हाट इट इज सेड दैट मोरालिटी हैज एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स। यू नो, जो आपकी कंफर्ट में और आपके एस्थेटिक्स में सूट करता है, बिकॉज बटरफ्लाई इज ब्यूटिफुल, इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। लेकिन कॉकरोच देखकर ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है हमको, सो देन इट शुड बी। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? द वे यू सी थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट द परसेप्शन, इट देन चेंजेस इनटू योर कैरेक्टर। फिर यदि वह चीज आपको अच्छी नहीं लगती, समहाउ उसकी हिंसा भी एक तरीके का धर्म हो जाएगा। और ऐसे कई धर्म है, सांप को देख के मार देने वाले धर्म है। सांप दिख जाए मार दो। नहीं, आपने नहीं सुना? गिरगिट दिख जाए मार देते हैं तुरंत। क्यों? क्यों? ये जहरीला है, जहरीला है, अभी नहीं काटा लेकिन काट दिया तो इसलिए पहले ही इसको खत्म कर दो। समझ में आ रही है बात? क्यों हम इस विषय को गंभीरता से समझना चाह रहे हैं? बिकॉज हमारा वर्ल्ड व्यू अकेली हमारा व्यू नहीं रहता है, वो धीरे धीरे हमारे परिणामों में रूपांतरित होता है, और तब उससे हमारे राग और द्वेष का पूरा सीमांकन होता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तो मच्छर होंगे तो हमें वो एक बार में ऑल आउट का बटन प्रेस करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम घर के किचन के अंदर जाएंगे और पानी पीना होगा तो एक छन्ना निकालेंगे। जो जीव नहीं दिखते हैं उनकी हम रक्षा करने को तैयार हैं, जो दिखते हैं उनको मारने में हमें संकोच नहीं होगा।
क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो अनेकांत से शून्य है। हम नहीं समझ पा रहे हैं जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। ये दृष्टि का खेल है। सो व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कौन कैसा दिख रहा है, इट्स अबाउट जो जैसा दिख रहा है आपका उसके साथ बर्ताव भी उस हिसाब से होगा। हमारे एकदम, हाँ, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, आप अलग ड्रेस पहनोगे, और यदि आपको बस से जाना है आपका बैग का प्रकार बदल जाएगा। आप समझ रहे हो उस बात को? वॉट यू सी एंड वॉट यू परसीव, दोनों जगह काम एक ही हो रहा है। जो बैलगाड़ी में काम हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, वही काम हवाई जहाज में हो रहा है। हाँ, जो वो रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है वही वो एयरपोर्ट है, लेकिन द परसेप्शन इज टोटली डिस्टॉर्टेड। तो यदि आप मुझसे बोलो कि क्या मैं आप मेरा जूठा खाना लोगे, नहीं छूना चाहोगे आप, लेकिन बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे एयर स्टेवर्ड बनना है। भाई वहां पर क्या करोगे आप? ऊपर खड़े होकर क्या करोगे? यू आर जस्ट डूइंग केटरिंग, आप वहां पर यही काम कर रहे हो ना, बट द परसेप्शन हैज चेंज्ड इट। नाउ इट्स अ वर्क जिसको आप थोड़े प्राइड के साथ निभा सकते हो। ये घर में करने को कोई मुझसे बोले कि साफ कर दो, हाँ, नहीं करूंगा, और वहां किसी स्ट्रेंजर ने उल्टी कर दी है, मैं तुरंत खड़ा हूं साफ करने। आपको समझ में आ रही है बात? तो हमारा परसेप्शन हर एक चीज में हमारे परिणामों को, विशुद्धता को, हर एक चीज को सीधा गाइड करता है, सीधा अफेक्ट करता है। इसलिए अनेकांतमयी वस्तु का परिचय नितांत आवश्यक है। मैं इस आखिरी बात से आप सभी को एक फूड फॉर थॉट देता हूं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ये इमेज आएगी क्या इसमें, जो सेकंड इमेज है? नितिन भैया एक और इमेज वो आ रही है क्या? अभी आ रही है? देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जापान ने अभी रिवील किया हाउ दे असैसिनेट। तो जापान में यदि आप कोई सजा हो जाती है, इसके पहले वाली स्लाइड, यदि कुछ हो जाती है सजा, नहीं ठीक है छोड़िए कोई बात, तो क्या करते, किसी को मौत की सजा है, तो मौत की सजा है तो एग्जीक्यूशनर, तो किसी को मारना पड़ेगा। तो पता है जापान में क्या करते हैं वो लोग? एग्जीक्यूशन रूम में 3 ऑफिसर्स आते हैं, 3 एग्जीक्यूशनर्स आते हैं, और इन तीनों के सामने 3 बटन होते हैं। जिसको मौत की सजा दी जानी है वो उस साइड है, आपको सिर्फ बटन दबाना है, ही विल बी एग्जीक्यूटेड। इन तीनों को एक साथ बटन दबाना होता है। उन 3 में से एक बटन ठीक है जिससे मृत्यु हो रही है, बाकी 2 फेक बटन है, पर तीनों एक साथ दबाते हैं। क्यों? आपको कुछ लगता है इससे कुछ होता होगा? आप लोग सोचना, हम लोग शाम को इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं, विचार करेंगे।